हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझेंगे। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम ये जानते हैं। यही सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम और सबसे साइंटिफिक सिस्टम माना गया है। अगर हम लोग अकाउंट्स के सभी सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास 4 प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम हैं। नंबर 1 कैश सिस्टम, नंबर 2 सिंगल एंट्री सिस्टम, नंबर 3 इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एंड नंबर 4 डबल एंट्री सिस्टम। ये 4 अकाउंटिंग सिस्टम हमारे पास टोटल है, लेकिन सबसे साइंटिफिक और सबसे ऑथेंटिक जो सिस्टम है वो है डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग इस डबल एंट्री सिस्टम में ये जानेंगे कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, अकाउंट्स के क्या डिवीज़न है। तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हम लोग अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन के टर्म कंडीशंस को जानेंगे और साथ ही साथ इसके रूल रेगुलेशंस के बारे में भी जानेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर अकाउंट्स को हम लोग डिवीज़न करने के लिए 2 अप्रोच लेते हैं। 2 प्रकार के अप्रोच हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं एंड मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन अप्रोच के भी नाम से जानते हैं। मीन्स डबल अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंट्स के 2 अप्रोच हैं। पहला अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच मीन्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अप्रोच एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच मीन्स अमेरिकन अप्रोच। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला जो अकाउंट्स का पार्ट है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। ए नंबर में इसका पहला डिवीज़न है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसका दूसरा डिवीज़न है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड इसका तीसरा डिवीज़न है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 प्रकार के पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में राम सीता मीन्स किसी भी प्रकार के कोई भी नाम यहाँ पर आ जाएगा। राम का अकाउंट हुआ, सीता का अकाउंट हुआ, सुरेश का अकाउंट हुआ, रमेश का अकाउंट हुआ, ये सभी नेचुरल पर्सनल है। जबकि आर्टिफिशियल पर्सनल में जो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, मीन्स टाटा स्टील कंपनी हो गए, जमशेदपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सभी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ये सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग सबसे पहला पर्सनल अकाउंट के टर्म कंडीशन को समझें। दूसरा इसमें पार्ट है रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच का सेकंड टर्म है आपको रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसमें कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, लाइव स्टॉक अकाउंट, ये सभी टेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। सेकंड है इनटेंजिबल रियल अकाउंट।
तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, फ्रेंचाइजीज अकाउंट, ये सभी इनटेंजिबल रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। एंड थर्ड इज फिक्टिटियस रियल अकाउंट, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स अकाउंट, ये सभी फिक्टिटियस रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का सेकंड पार्ट है रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल का सेकंड पार्ट है रियल अकाउंट। फर्स्ट पार्ट था पर्सनल अकाउंट, सेकंड पार्ट है रियल अकाउंट। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की ओर जाए। ट्रेडिशनल का थर्ड पार्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो डिवीज़न है। पहला डिवीज़न है प्रॉफिट या इनकम अकाउंट का, जिसमें जितने भी प्रकार के इनकम है उन सभी को दिखाया जाता है। और सेकंड इसके डिवीज़न है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के, जिसमें सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स के टोटल 3 डिवीज़न हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसे हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के टर्म कंडीशंस को हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के नाम पर से भी जानते हैं। इसके हम लोग रूल जानेंगे कि इन तीनों अकाउंट में किन्हें डेबिट किया जाता है और किन्हें क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट साइड तो दूसरा क्रेडिट साइड। तो हम लोग जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में किसे डेबिट किया जाता है, कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद हम लोग अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो आइए मॉडर्न अप्रोच के भी टर्म कंडीशंस को समझें। अकाउंट्स का जो सेकंड पार्ट है, जिसे हम लोग मॉडर्न और अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन अप्रोच के नाम से जानते हैं, मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स को टोटल हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एसेट्स अकाउंट, दूसरा है लाइबिलिटी अकाउंट्स, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, चौथा है रेवेन्यू अकाउंट एंड पांचवा है एक्सपेंसेस अकाउंट। ये 5 डिवीज़न है मॉडर्न, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जो अमेरिकन अप्रोच है उनके अनुसार। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट के 3 डिवीज़न हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट के टोटल 5 डिवीज़न हैं, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। अगले क्लास में आप लोगों को इन दोनों ही कंडीशन में डेबिट और क्रेडिट के रूल के बारे में समझाएंगे कि किन्हें डेबिट किया जाता है और किन्हें क्रेडिट करते हैं। थैंक यू।